ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स थर्ड सेमिस्टर आलोचना करबा एमए ओडी 12 ब्लॉक 4 यूनिट 3 संधि और समास देखिबा एथिरे थिबा आत्मपरीक्षण प्रश्न उत्तर एवं तार उत्तर जानिबा। प्रथम रही दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न एक क संधिर नियम गुड़िक आलोचना करी एगुड़िक द्वारा संधि किपरि हुए सदृष्टांत दर्शाओ। उत्तर है ओडिया भाषा रे वाक्य अंतर्गत परस्पर संबंधित तथा पाखापाखी व्यवहृत दुई बा ततोधिक पद को एकत्र संयोजित करी तन्माध्यम मूल वक्तव्य को अधिक स्पष्ट प्रांजल तथा श्रवण सुखदायी करी गढ़ी तोलिबा पई किछि उद्दिष्ट व्याकरणिक नियम रही। तन्मध्यरु गोटे होछि संधि। तेणु यही संधि द्वारा बा यही व्याकरणिक नियमटी द्वारा दुईटी शब्द को मिसाई गोटे पदरे बा शब्दरे परिणत करा जाय पारे। तेणु वाक्य मध्य पाखापाखी अवस्थान करथिबा दुईटी शब्दर मिलन को आमे कहिबा संधि। संधि रे साधारणतः वाक्य मध्यस्थ पाखापाखी अवस्थित दुईटी पद मध्यरु प्रथम पदर अंतिम वर्ण एवं द्वितीय पदर प्रथम वर्णर सबुबले मिलन घटी थाए। जेपरिकी देश प्लस अंतर इज इक्वाल टू देशांतर। देश तेणु शेष आसला अ अंतरर अ आगरे आसला अ को अ जितेबाला आम मिसई दू तेबे ताहा हो जाए आ। तेणु देश प्लस अंतर इज इक्वाल टू देशांतर। तेणु यही संधि तीन प्रकार गोटे है स्वर संधि आ गोटे व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। वर्तमान देखिबा स्वर संधि क्या कहुए एवं किपरि स्वर संधि हुए यार सबू कौन नियम रही। स्वर संधि कहले स्वर वर्ण बा ध्वनिर मिलन को बुझा जाए अर्थात स्वर वर्ण बा स्वर ध्वनि स्वर वर्ण बा स्वर ध्वनि सहित ही मिलन घटा को स्वर संधि कहुए। जेपरिकी देश प्लस अंतर देशांतर मन प्लस अंतर मनांतर श्वेत प्लस अंबर श्वेतांबर ये सब हूँ स्वर संधि रो प्रकृष्ट उदाहरण। कारण ये अ प्लस अ इज इक्वाल टू आ होइछि। सेपरि अ रे आ मिसेले मध्य आ हुए। जेपरिक उच्च प्लस आसन उच्चा आसन। सेपरि आ रे अ जोग कले भी यही आ ही होइथाए। जेपरिक आशा प्लस अतीत इज इक्वाल टू आशातीत। सेपरि आ रे आ जोग कले आ हुए। जेपरिक क्षुधा प्लस आर्त क्षुधार्थ। विद्या प्लस आलय विद्यालय। किंतु अरे जदि हर्षई कि दीर्घई को आम जोग करवा ताहले या ए हो जाए। जेपरिक नर प्लस इंद्र नरर शेष आसूँ ए नर नरर शेष आसूँ अ नर अ किंतु इंद्रर आगरे आसूँ ए इंद्रर आगरे आसूँ इ। तेणु नरर शेष अ इंद्रर आगरे इ आकु जोग कले ए हो जाए। जेपरिक नरेन्द्र। सेपरि गण प्लस ईश गणेश। सेपरि अरे उ जोग कले ओ हो जाए। जेपरिक पर प्लस उपकार इज इक्वाल टू परोपकार। सेपरि अरे ए जोग करदे से ए ही रहे। जेपरिक आरेक आर प्लस एक आरेक जन प्लस एक जनेक। सेपरि अरे ओ जोग कले अरे ओ जोग कले ओ ही रहे। जेपरिक बिंब प्लस प्लस ओष्ठ बिंबोष्ठ। सेपरि अरे जदि आरे जदि इ किंबा दीर्घई कि हर्षई उभय इ जोग करवा ताहले यह मध्य ए हो जाए। जेपरिक महा प्लस इंद्र महेंद्र महा प्लस ईश्वर महेश्वर। सेपरि आरे उ जोग कले ओ हुए। जेपरिक महा प्लस उत्सव महोत्सव। सेपरि आरे ए जोग कले ऐ हो जाए। जेपरिक तथा प्लस एव तथैव। आरे ओ जोग कले औ हो जाए। जल प्लस
ओका जलौका। सेपरि ई रे अ जोग कले य हो जाए जदि प्लस अपि यद्यपि। ई रे आ जोग कले या हो जाए जेपरिक प्रति प्लस आगमन प्रत्यागमन। सेपरि हर्षई किंबा दीर्घई जदि हर्षई जोग करिबा ताहले हर्षई किंबा दीर्घई हुए जेपरिक जति प्लस इंद्र जतीन्द्र मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र। सेपरि ई रे जदि उ जोग करिबा यू हो जाए जेपरिक अभि प्लस उदय अभ्युदय अति प्लस उक्ति अत्युक्ति। सेपरि ई रे ए जोग कले ये हुए जेपरिक प्रति प्लस एक प्रत्येक। उ प्लस अ इज इक्वल टू वो हो जाए जेपरिक अनु प्लस अय अन्वय। उ प्लस आ वा हो जाए जेपरिक सु प्लस आगत स्वागत। बहु प्लस आडंबर बहु आडंबर। उ रे उ जोग कले दीर्घ हो जाए जेपरिक कटु प्लस उक्ति कटोक्ति सु प्लस उक्ति सूक्ति। उ रे ई जोग कले वी हो जाए जेपरिक अनु प्लस इत अन्वित। उ रे दीर्घई जोग कले वी हो जाए जेपरिक तनु प्लस ई तन्वी। उ रे ए जोग कले वे हो जाए जेपरिक अनु प्लस ऐषण अन्वेषण। ए रे अ जोग कले अय हो जाए जेपरिक ने प्लस अन्न नयन। ऐ रे अ जोग कले आय हो जाए जेपरिक गय गई प्लस अक गायक नई प्लस अक नायक। ओ रे अ जोग कले अब हो जाए जेपरिक पो प्लस अन्न पवन भो प्लस अन्न भवन। सेपरि ई रे ओ रे ई जोग कले अब हो जाए जमती पो प्लस इत्र पवित्र। से औ रे ओ जोग कले आब हो जाए जेपरिक पौ प्लस अक पावक। औ रे हर्षई जोग कले आब हो जाए भौ प्लस अक भावक। एभली भाव सब स्वर संधि। परवर्ती आलोचना हूँ व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कौन ना परस्पर सन्निकट दुईटी व्यंजन वर्णर सह व्यंजन वर्ण किंबा स्वर वर्णर मिश्रण हेले ताकू कहबा आमे व्यंजन संधि। व्यंजन सह व्यंजन मिशिपारे कि स्वर मध्य मिशिपारे ताहले व्यंजन संधि। जेपरिक मनकर दिक् प्लस गज दिग्गज एटे क प्लस ग इज इक्वल टू ग हो जाइछि। सेपरि क रे द मिसले ग बाक प्लस देवी बागदेवी। क प्लस ब ग हो जाए दिक् प्लस बलय दिग्बलय। क प्लस म व एमती हो जाए जमती बाक प्लस मय बाकमय। त प्लस घ द हो जाए जपरी उत प्लस घाटन उद्घाटन। त प्लस च बड़ च हो जाए जेपरिक चलत प्लस चित्र चलचित्र। सत प्लस चरित्र सच्चरित्र। सेपरि तरे छ जोग कले बड़ छ हुए जेपरिक उत प्लस छेद उच्छेद। तत् प्लस छात्र सत प्लस छात्र सच्छात्र। तरे ज जोग कले ज बड़ ज हो जाए जेपरिक उत प्लस जल उज्ज्वल। जावत प्लस जीवन जाज्जविन जाबजीवन। जावत प्लस जीवन जाबजीवन। सत प्लस जन सज्जन। तरे न जोग कले न तले न फड़ा हो जाए जेपरिक जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। उत प्लस नित उन्नीत। सेपरि तरे ब जोग कले द हो जाए सद प्लस वचन सदवचन। तरे म जोग कले न हो जाए तत् प्लस मय तन्मय। तरे ज्य जोग कले द हो जाए उत प्लस जापन उज्जापन। तरे ल जोग कले ल रे ल फड़ा हुए जमती उत प्लस लंघन उल्लंघन। सेपरि तरे ह जोग कले बड़ ध हो जाए जेपरिक उत प्लस हार उद्धार। सेपरि ज रे द रे ज जोग कले बड़ ज हो जाए जेपरि तत् प्लस जनित तज्जनित। ट प्लस म इजगुल अणम हो जाए जेपरिक षट प्लस मास सन्मास। ट रे म कि न रे म जोग कले अणम हो जाए। सेपरि म रे क जोग कले अंक जमती सम प्लस कार शंकर सम प्लस कर शंकर सम प्लस कीर्तन संकीर्तन। म रे ग जोग कले अंग जेपरि सम प्लस गति संगति। म रे च जोग कले अंच सम प्लस चय संचय। म रे ज जोग कले अंज सम प्लस जात संजात। म प्लस त अंत सम प्लस तान संतान। म प्लस द अंद सम प्लस देह संदेह। म प्लस प अंप सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। म प्लस बस अंब सम प्लस बाद संवाद। स प्लस त हष्ट जमती शिष प्लस त शिष्ट।
स थ जोग कले अष्ठ जमी सस प्लस थ षष्ठ ये भाव में व्यंजन को व्यंजन जोग हो सृष्टि होता है व्यंजन वर्ण व्यंजन ध्वनि सेपरी व्यंजन को स्वर जोग हो व्यंजन सृष्टि हुए व्यंजन ध्वनि सृष्टि हुए जपरिक क अ मिसिले ग हो जाए जपरी दिक् प्लस अंत दिगंत बाक प्लस आडंबर बागाडंबर एटी क को आ जोग हेले घा हो जाए बागाडंबर से क दीर्घ जोग कले गे दीर्घकार हुए जमीक बाक प्लस ईस बागिस तोरे आ जोग कले दा हो जाए सत प्लस आचरण सदाचरण तोरे ई जोग कले दी हो जाए सत प्लस इच्छा सदिच्छा से रही आ गोटे से हूँ विसर्ग संधि अर्थात पूर्व पदर अंत बा शेष पर थिबा विसर्ग चिन्ह सहित पर पदर आद्य थिबा स्वर किंबा व्यंजन एमानकर मिलन हेले ताकू कह विसर्ग संधि जेपरिक तपह प्लस चरण इज इक्वल तपश्चरण धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार अध प्लस तन अधस्तन मन प्लस ताप मनस्ताप यही भाव में सब स्वर वर्ण रही भाव में सब रही विसर्ग संधि परवर्ती आलोचना आम करवा प्रश्न नंबर हूँ 2 दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न 1 ख संधिर विभागीकरण करी प्रत्येक विभाग 5टी लेखे संधिर दृष्टांत दियो उत्तर है संधि हूँ 3 प्रकार गोटे है स्वर संधि आ गोटे है व्यंजन संधि आ गोटे है विसर्ग संधि प्रत्येक 5टी लेखे उदाहरण है स्वर संधि है देश प्लस अंतर देशांतर उच्च प्लस आसन उच्चासन पो प्लस इत्र पवित्र प्रति प्लस आगमन प्रत्यागमन जल प्लस उका जलौका यहीपरि व्यंजन रहा उदाहरण जेपरिक तत् प्लस मय तन्मय जगत प्लस नाथ जगन्नाथ सत् प्लस आचरण सदाचरण बाक प्लस मय वाग्मय दिक् प्लस अंत दिगंत सेपरि विसर्ग विसर्ग संधिर उदाहरण है धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार सेपरि रही मन प्लस ताप मनस्ताप अध प्लस तन अधस्तन निहि प्लस रंध्र निरंध्र पुनः प्लस मूषिक पुनर्मूषिक ओडिया भाषा रे यही संधि मुख्यतः तत्सम शब्द गुड़िक क्षेत्र में केवल देखा मिलता है जो थे कि संस्कृत भाषार संधि नियम सर्वत भाव अनुसृत होता देखा मिले परवर्ती आलोचना हूँ 1 ग समास क्या कहती विभिन्न प्रकार समास संपर्क एक संक्षिप्त सूचना प्रदान कर उत्तर है भाषा को संक्षेप रे प्रकाश करिबारे जो केतक व्याकरणिक नियम रही तन्मध्यरु समास होची गोटे बेस गुरुत्वपूर्ण नियम बा समासर भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण समास यार जदि आभिधानिक अर्थ देखा ताहले यार अर्थ हम संक्षेप यही समास प्रक्रिया रे वाक्य अंतर्गत परस्पर संबंधित बा संपर्कान्वित 2 बा ततोधिक पद को गोटे पदरे परिणत करा जाय थाए वाक्य अंतर्गत परस्पर सन्निहित 2 बा ततोधिक पदर एकपदी भवन को कहा जाए समास साधारणतः समास प्रक्रिया द्वारा 3टी प्रसंग संश्लिष्ट गोटे है समस्यमान पद आ गोटे समस्त पद आ गोटे हूँ व्यास वाक्य बा जार अन्य नाम है विग्रह वाक्य तेणु समस्यमान पद कहले कौन ना समास योग्य प्रत्येक पद को समस्यमान पद कह जाए अर्थात यही समस्यमान पद गुड़िक जोग हेले ही बा एगुड़िकर समास युक्त हेले ही जो पदरे निष्पन्न हम ताकू आम कहवा समस्त पद एणु समस्यमान पद अति जरूरी एमानक मध्य थिबा अन्वय बा संपर्क को जानापी जो वाक्य बा पद विन्यास करा जाए सेगुड़ा हूँ विग्रह वाक्य बा व्यास वाक्य अर्थात समस्यमान पद गुड़ी को नहीं ही जो विन्यास करा जाए से पूरा धाड़ीटी बा पूरा पद विन्यासटी हूँ व्यास वाक्य बा जार अन्य नाम है विग्रह वाक्य एवं ए पूरा क्रियाटी है बा प्रक्रियाटी कह समास जेपरिक पद्म नाभिरे जार से पद्मनाभ तेणु एटी पद्म नाभिरे जार से गोटे 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 शब्द हूँ समस्यमान पद बोलिया आम कहवा एवं
ये जो पूरा धाड़ी पद्मनाभ जार से पूराटी है व्यास वाक्य बा विग्रह वाक्य, किंतु यार संक्षिप्त उत्तर आसला जे पद्मनाभ। तो ये पद्मनाभ हूँ समस्त पद एवं ये जो प्रक्रियाटी घटला यह ही हूँ समास। यही समासर विपरीत अर्थ बोधक पद हूँ व्यास, जहाँकि समास अंतर्गत एकाधिक पद मध्य संपर्क बा विस्तार क्रम को बुझेब। तेणु समास कहले संक्षेप, व्यास कहले विस्तृत। पूरा लंबा धाड़ी बा विस्तृत थिबा पद विन्यास ताहा हूँ समास, ताहा हूँ व्यास, किंतु समस्त पद बा संक्षिप्त पदटी हूँ जो प्रक्रिया आसला सी हूँ समास। सुतरां समास एकाधिक पदर संक्षेप रूप होता बेली व्यास हूँ यही व्यास वाक्य, जहाँकि समास अंतर्गत एकाधिक पद मध्य निहित संपर्क बा संबंधर ये हूँ संबंधर विस्तारित रूप प्रकाश। एणु यही समास बा समस्त पदर अर्थगत प्राधान्य को दृष्टि रखी एथिरे पुणी थिबा पूर्वपद परपदर तात्पर्य को विचार को नहीं सर्वमोट 6 गोटी भाग समास को विभक्त करा जायछि, यथा तत्पुरुष समास, दिग्गु समास, से रही कर्मधारय समास, तापर रही बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास एवं अव्ययभाव समास। एभली भाव में सर्वमोट 6 प्रकार समास ओडिया व्याकरण रे रही। परवर्ती आलोचना 1 घ समासर विभिन्न प्रकार श्रेणी गुड़ी को सदृष्टांत बुझे दियो। उत्तर है समास कहले वाक्य बा वाक्य अंतर्गत परस्पर सन्निहित 2 बा ततोधिक पदर एकपदी भवन को समास कहुए। यही समास अंतर्गत समस्त पद तार अर्थगत प्राधान्य को दृष्टि रखी ओडिया समास को 6 भाग में व्यक्त करा जायछि, यथा तत्पुरुष समास। ये हूँ प्रथम, जो समास 2टी पदर संयोग अर्थात ही पारे विशेष्य सहित विशेषणर संयोग कि विशेष्य सहित विशेष्य पदर संयोग। यही भाव में संयोग घटी जदि समास बा समस्त पदटी निष्पन्न है एवं एथिरे संयोग होइतिबा पद 2टी मध्यरु विभक्तियुक्त पूर्व पद अपेक्षा पर बा उत्तर पदर जदि अधिक प्राधान्य रहिला तेबे आमे ताकू कहबा तत्पुरुष समास। तेणु हो पारे विशेष्य सहित विशेष्यर समन्वय हो पारे विशेष सहित विशेषण, किंतु पूर्व पद अपेक्षा पर पदर जदि अर्थगत प्राधान्य अधिक स्वीकृति रहिला जो नूतन समस्त पद सृष्टि हम से तेबे यहाकू कहाजिबो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो 2टी समस्यमान पद को नहीं गठित, समस्त पदर गठन बेले विभक्तियुक्त पूर्व पदरु विभक्ति चिन्हर लोप घटी पूर्व पद और उत्तर पद सहित मिसी समास पदटी निष्पन्न होता है। एथिरे जो विभक्तिर लोप घटी थाए से विभक्तिर चिन्ह को लक्ष्य करी तार नाम अनुसार समासटीर मध्य नामकरण करा जाए। आउ ये जो विभक्ति चिन्ह सब लोप हुए से दृष्टि देखा गले तत्पुरुष समास 6टी श्रेणीर, कारण आमर जो रही विभक्ति चिन्ह प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति ये भाव में ये 2 रु सप्तमी ये भाव में 6टी श्रेणी अटे। एतद्व्यतीत यही तत्पुरुष समास आउ 2टी अधिक श्रेणी रही, यथा नज तत्पुरुष आ गोटे उपपद तत्पुरुष। एपरि भाव सर्वमोट 8 बा 8 प्रकार रे पुणी यही तत्पुरुष समास को विभक्त करा जायछि। वर्तमान जहाँ को आम गोटे पर गोटे लक्ष्य करिबा, जेपरिक घर को मुहा अर्थात आपको जो संक्षेप करवा घर मुहा एठी कुर लोप पाई जाउछि। तेणु आम जाने द्वितीय विभक्तिर चिन्ह है कु मानकु, एणु एठी द्वितीय तत्पुरुष। सेपरि देह को सुहा देह सुहा, धन को प्राप्त धन प्राप्त, तेणु ये है सबू कु जेहेतु एठी लोप पाउछि द्वितीय विभक्ति पुणी ये रोची पूर्व पदरे कहीं घर को आउ देह को पूर्व, किंतु सुहा ये हूँ द्वितीय पद। तो देह को हूँ प्रथम पद बा पूर्व पद एवं सुहाटा हूँ द्वितीय पद बा पर पद। तेणु पूर्व पदरे थिबा कुटा एठे लोप पाई नुआ शब्द सृष्टि होची बा समस्त पदटी सृष्टि होची
ଯେମିତି ଦେହକୁ ସୁହା ଦେହ ସୁହା, ଘରକୁ ମୁହାଁ ଘର ମୁହାଁ, ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଉଠି ଯାଇଛି ଯିଏକି ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିଲା, ସମସ୍ତ ପଦରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଲା ଯେମିତି ଗୋଡ଼ି ମିଶା, ଗୋଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମିଶା ବା କୀଟ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରଷ୍ଟ କୀଟ ଦ୍ରଷ୍ଟ, ଜରା ଦ୍ୱାରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଢିଙ୍କି ଦ୍ୱାରା କୁଟା ଢିଙ୍କି କୁଟା, ଏସବୁ ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। କାରଣ ଦ୍ୱାରା ବା ରେ ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ, ଏଠି ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ସେହିପରି ମାଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହାଣ୍ଡି ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ତତ୍ପୁରୁଷ ଯେମିତି ଗାଧୁଆ ନିମିତ୍ତ ଘର ଗାଧୁଆ ଘର, ତେଣୁ ଏଠି ନିମିତ୍ତ କୁ ଙ୍କୁ ଏସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଇଏ ହେଉଛି ଚିହ୍ନ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉଠି ଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗାଧୁଆ ନିମିତ୍ତ ଘର ଗାଧୁଆ ଘର, ତେଣୁ ଗାଧୁଆ ଘରରେ ନିମିତ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ ପୁତ୍ର ଶୋକ, ଛତା ପାଇଁ କନା ଛତା କନା, ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ଦେବାର୍ପିତ, ଏଠି ସବୁ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ଯାହାର କି ଚିହ୍ନ ହେଲା ରୁ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, ଇଏ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଯେପରିକି କ୍ଷମତାରୁ ଚ୍ୟୁତ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ, ଗୋଠରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ, ଚୋର ଠାରୁ ଭୟ ଚୋର ଭୟ, ଦୂରରୁ ଆଗତ ଦୂରାଗତ। ତେଣୁ ରୁ ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର, ଇଏ ଏଇଠି ଲୋପ ପାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ସେହିପରି ରହିଛି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର, ଏହିସବୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଏ। ଯେପରି କର୍ମର ଫଳ କର୍ମଫଳ, କୂଳର ଅଙ୍ଗାର କୂଳାଙ୍ଗାର, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ନଈର ମଝି ମଝି ନଈ, ଯମର ଆଳୟ ଜମାଳୟ, ଏଠି ରଙ୍କର ଏସବୁ ଯାକ ହଟିଯାଉଛି। ସେମିତି ହଂସୀର ଡିମ୍ବ ହଂସ ଡିମ୍ବ, ରାତ୍ରର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ର, ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଜକନ୍ୟା, ତେଣୁ ଏଠି ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଯାକର ଲୋପ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ସେହିପରି ରହିଛି ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଏସବୁ ଏଠି ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଯେମିତିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷ, ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ, ଗଛରେ ପାଚିଲା ଗଛ ପାଚିଲା, ତେଣୁ ଏଠି ରେ ଠାରେ ଏସବୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ସେହିପରି ସନ୍ତରଣରେ ପଟୁ, ଜଳରେ ମଗ୍ନ ଜଳମଗ୍ନ, ସନ୍ତରଣରେ ପଟୁ ସନ୍ତରଣ ପଟୁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ତ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦୁଇଟି ରହିଛି, ଯଥା ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏକୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଏହି ସମାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ୟବାନ ପଦ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ, ଏହି ସମସ୍ତ ପଦ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ଅ ଆସିଯିବ, ନ ବଦଳରେ ଅ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ଉତ୍ତର ପଦର ଆଦ୍ୟରେ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିବ ତାହେଲେ ରହିବ ଅ, ନଚେତ୍ ଉତ୍ତର ପଦର ଆଦ୍ୟରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ରହିବ ଅନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପଦର ଆଦ୍ୟରେ ସ୍ୱର ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଅଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ହେଲା ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ, ନ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ନ ଶେଷ ଅଶେଷ, ନ ବାଟ ଅବାଟ, ନ ଭାବ ଅଭାବ, ନ ଜଣା ଅଜଣା। ଅର୍ଥାତ୍ ନଟା ଏଠି ଅ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସମସ୍ତ ପଦ କଲାବେଳେ। ସେହିପରି ନଟା ଅନ୍ନ କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେମିତିକି ନ ଆହାର ଅନାହାର, କାହିଁକି ନା ନ ପରେ ଆ ରହିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହାରର ଆ ରହିଗଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ନ ଆହାର ଅନାହାର। ସେହିପରି ନ ପରେ ଯଦି କ'ଣ ଥିବ ନା ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିବ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ତାହେଲେ ହେବ ଆମର ସାଧାରଣ ଅ ଲାଗିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ, ନ ଶେଷ ଅଶେଷ, କାରଣ ନ ପରେ ଯେଉଁ ଶେଷ ଅଛି ତାର ଶଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁକରି ଅଶେଷ ସେ ହେଇଗଲା। ନ ବାଟ ଅବାଟ, ତେଣୁ ସ୍ୱର ଥିଲେ ଅନ୍ନ ଲଗାଇବା ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିଲେ କେବଳ ଅ ଲଗାଇବା। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉତ୍ତର ପଦର ଆଦ୍ୟରେ ସ୍ୱର ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଆମର
ଅଣ ମଧ୍ୟ ହେବାର ନଜିର ଅଛି। ଯେପରିକି ନ ଓସାରିଆ ଅଣ ଓସାରିଆ, ସେମିତି ନ ଓଡ଼ିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ, ନ ହିନ୍ଦୁ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ, ନ ହଳଦିଆ ଅଣ ହଳଦିଆ, ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ସମସ୍ତ ପଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଇଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପର ବା ଉତ୍ତର ପଦଟି ଯଦି ଧାତୁରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଦଟି ଉପପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆକୁ କହିବା ଉପପଦ ସମାସ। ଯେମିତିକି କାନରେ କହେ ଯେ କାନ କୁହା, ତେଣୁ କାନ ତା ସହିତ କହ ପ୍ଲସ୍ ଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମସ୍ତ ପଦ ଯେଉଁ କାନ କୁହା ଏଠି ଆସିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧ୍ୟରୁ ପର ବା ଉତ୍ତର ପଦଟି ଧାତୁରେ ସେ ଗଢ଼ା, ଯେମିତି କୁହା, କାହିଁକି କହ ପ୍ଲସ୍ ଆ ଅଛି ଏଠି, କାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ତା ସହିତ କହ ପ୍ଲସ୍ ଆ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କହା ବା କୁହା, ତେଣୁକରି ଏଠି ହେଉଛି କାନ କୁହାଟା ଗୋଟେ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ସେହିପରି କୁମ୍ଭକୁ କରେ ଯେ କୁମ୍ଭକାର, ଏଠି କୁମ୍ଭ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ, କର ପ୍ଲସ୍ ଅ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କାର, ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ସେହିପରି ଜଳକୁ ଦାନ କରେ ଯେ ଜଳଦ, ଯେମିତି ଜଳ ଦା ପ୍ଲସ୍ ଅ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦ। ନିଶାରେ ଚରେ ଯେ ନିଶାଚର, ମିଥ୍ୟାକୁ କହେ ଯେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିଗୁ ସମାସ। ଯେଉଁ ସମାସରେ ପୂର୍ବପଦ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଥାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହ ମିଶି ସମାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦଟି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସମାହାର ବା ଏକତ୍ର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଦିଗୁ ସମାସ। ଗଠନଗତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ତଥା ଅର୍ଥଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିଗୁ ସମାସକୁ ପୁଣି 4 ଗୋଟି ଭେଦରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ଦିଗୁ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତ ପଦ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆଦ୍ୟରେ ଥାଇ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦ ପରେ ରହି ଗଠିତ ହେବା ସହିତ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ ସଂଜ୍ଞା ବା ନାମକୁ ଯଦି ବୁଝାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ଦିଗୁ। ଯେମିତିକି ତ୍ରିଫଳର ସମାହାର ବା 3ଟି ଫଳର ସମାହାର, ତ୍ରିଫଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରି ବା 3 ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ତା ସହିତ ତ୍ରିଫଳା, ଏହାର ଅର୍ଥ 3ଟି ଫଳର ନାମକୁ ଇଏ ବୁଝେଇଲା, ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଅଁଳା ଏମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଦିଗୁ। ସେପରି ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଲା ସପ୍ତ ଋଷିର ସମାହାର ସପ୍ତର୍ଷି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତ ବା 7 ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ପୂର୍ବ ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତର୍ଷି କହିଲେ 7 ଜଣ ଋଷିଙ୍କ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯେପରିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା 7ଟି ତାରାର ନାମ ବା ଋଷିଙ୍କ ନାମ, ଯାହାକି ଆମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସବୁ, ଯେ ମରିଚି, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ପୁଲ୍ୟସ୍ତ, ପୁତ୍ର, କର୍ତ୍ତୃ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବୁଝେଇବା ହେତୁ ଆର ନାମଟି ହେଲା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ଦିଗୁ। ସେପରି ସମାହାର ଦିଗୁ, ଯଦି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆଦ୍ୟରେ ଥାଇ ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ୟ ପଦ ରହି ଯଦି ସମସ୍ତ ପଦଟି ଗଠିତ ହେବା ସହିତ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝେଇଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସମାହାର ଦିଗୁ। ଯେପରିକି ତ୍ରିଭୁବନ, 3ଟି ଭୁବନର ସମାହାର ତ୍ରିଭୁବନ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସମାହାରକୁ ବୁଝେଇଲା, ତେଣୁ ସମାହାର ଦିଗୁ। ସେପରି ପଞ୍ଚ ଅମୃତର ସମାହାର ପଞ୍ଚାମୃତ, ସପ୍ତ ଅହର ସମାହାର ସପ୍ତାହ। ସେପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତଦ୍ଧିତାର୍ଥ ଦିଗୁ, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପଦ ଆଗରେ ଥାଇ ଅନ୍ୟ ପଦ ପରେ ଯଦି ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ତଦ୍ଧିତାର୍ଥ ଦିଗୁ। ଯେପରିକି 12 ହାତର ସମାହାର 12 ହାତୀ, 12 ହାତୀ ଶାଢ଼ୀ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ। ସେପରି 3 ସେରର ସମାହାର 3 ସେରିଆ, 3 ସେରିଆ ଗଉଣୀ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଯାହା ହେଲା ତଦ୍ଧିତାର୍ଥ ଦିଗୁ। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ପଦ ଦିଗୁ, ପୂର୍ବ ପଦ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଥାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପରେ ଆଉ ଏକ ତୃତୀୟ ପଦର ଉତ୍ତର ପଦ ରୂପେ ଯଦି ଅବସ୍ଥାନ ଘଟିଲା ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ପଦ ଦିଗୁ କହିବା। ଯେପରିକି ତ୍ରିଲୋକର ନାଥ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ, ତେଣୁ ଏଠି ନାଥ ଏ ପଦଟି ଉତ୍ତର ପଦ ଭାବରେ ରହି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପଦକ ତ୍ରିର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଲୋକ ସହିତ ଇଏ ସମାସ ହୋଇଅଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ 4 ପ୍ରକାର ଥିଲା ଦିଗୁ ସମାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକାର ହେଲା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ନା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପଦ ବା ସମାସରେ ପୂର୍ବ ପଦ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ପର ପଦର ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ପୂର୍ବ ପଦଟି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ପର ପଦର ବେଶୀ ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥିବ, ସେ ହେଉଛି ଆମର
ଏହି कर्मधारय समास। यार समस्त पदटी गोटे वस्तु को ही बुझे थाए। आउ समस्त पद अंतर्गत पूर्व पद और उत्तर पद यथाक्रमे कौन कौन हम ना एक विशेषण को विशेष्य मिसी नचेत विशेषण को विशेषण नचेत विशेष्य विशेष्य किंबा विशेष्य को विशेषण यही भाव में संजोग होइथिबो। बेले बेले यार पूर्व पद और पर पद यथाक्रमे उपमान आ उपमेय बा उपमेय और उपमान यही संजोग घटी। तेणु उपरोक्त विभिन्न गठनगत स्वातंत्र दृष्टि कर्मधारय समास को मध्य 5टी भाग में विभक्त करा जाए। जेपरिक विशुद्ध कर्मधारय समास अर्थात जो कर्मधारय समास रे पूर्व पद और उत्तर पद यथाक्रमे विशेष्य किंबा विशेषण विशेषण किंबा विशेषण विशेष्य को विशेषण किंबा विशेष्य को विशेष्य संजोग होता है ताको आमे कहबा विशुद्ध कर्मधारय समास। यथा उदाहरण देले स्पष्ट हम विशेष्य को विशेषण किपरि संजोग विशुद्ध कर्मधारय समास हुए। जेपरिक चल अटे चित्र चलचित्र नील अटे कई नील कई तेणु नील हूँ विशेषण पद विशेष्य हूँ कई पचा अटे अंडा पचा अंडा सेपरि विशेषण को विशेषण जोगरे किपरि हुए मूर्ख पंडित इजुकाल टू मूर्ख पंडित अर्थात जे मूर्ख से पंडित सेपरि जे चालाक से चतुर चालाक चतुर एटी मध्य चालाक सहित चतुर जोग होइछि अर्थात विशेषण पद को विशेषण पद व्यवहार होइछि कहीं चालाक आ चतुर सब गोटे विशेषण पद सेपरि विशेष्य को विशेषण जोगरे मध्य हुए जमतीक पुरुष अटे उत्तम इज इक्वाल टू पुरुषोत्तम ये जो देखिए पुरुष हूँ गोटे विशेष्य किंतु उत्तमटा हूँ विशेषण सेमती नर अटे श्रेष्ठ नर श्रेष्ठ नर हूँ विशेष्य श्रेष्ठ हूँ विशेषण यही भाव में विशुद्ध कर्मधारय समास। तापर रही उपमान कर्मधारय समास। उपमान कर्मधारय समास जो थे कि प्रथम रही है उपमान तापर रही है उपमेय एमानकर संजोग यही उपमान कर्मधारय समास गठित हुए। जो समासर व्यास वाक्य उपमान उपमेय यथाक्रमे पूर्व पद और उत्तर पद हो रही है आ गोटे पद थी सादृश्य सूचक सी हूँ परी ये मध्य पद रूपे व्यवहार होमें कहवा उपमान कर्मधारय समास। जमतीक कज्वल परी कला कज्वल कला घन परी श्याम घन श्याम तुषार परी धवल तुषार धवल ये सब हूँ उपमान कर्मधारय समास। कारण तुषार परी धवल तुषार जमती सेमतिका धला अर्थात प्रकृत हूँ वस्तु हूँ जोटा उपमेय जे धला है गोटे जिनस से केमितिकार ना तुषार भली तेणु अप्रकृत वस्तु जोटा कि तुषार बर्तमान ना किंतु कहगला तुषार भली धवल तेणु अप्रकृत वस्तु बा जहाँ सहित तुलना सी हूँ उपमान जहाँ को उपमेय तेणु ये जमती घन परी श्याम श्याम घन परी तेणु कज्वल परी कला तेणु कलाटा केमतिकार ना कज्वल परी तेणु ये सब उपमान कर्मधारय समास। सेपरि आउ गोटे अच्छी उपमेय कर्मधारय समास ठीक सेहीपरि उपमान परी ये मध्य जो समास व्यास वाक्यर आगरे थी बा उपमेय प्रथमे रही उपमान अर्थात उपमेय बोले जहाँ को आम तुलना करुचे बा जहाँ को तुलना करा जाए उपमान हूँ कौन ना जहाँ सहित तुलना करा जाए। तो एमाने जदि पूर्व पद पर पद हिसाब से रे अर्थात प्रथमे उपमेय तापर उपमान आउ ये सादृश्य सूचक पद परी से परी रोला ये परी रु उपमान कर्मधार समास कहले आग उपमान थी उपमेय कर्मधार समय कहले आग उपमेय जमतीक कर कमल परी कर कमल ये परीटा शेष को पलि आसे उपमेय कर्मधार चरण कमल परी चरण कमल नरसिंह परी नरसिंह तेणु ये आम जदि लक्ष्य करवा जहाँ को तुलना करा अर्थात नरटे को तुलना करा सहित ना सिंह सहित तेणुक ये है उपमेय जे नरटा हो जाए सिंह भाया तेणु नरसिंह परी नरसिंह तेणु ये भाव में यही सब गठन हुए। से आउ किसी उदाहरण पाद पद्म परी पाद पद्म मुखचंद्र परी मुखचंद्र यही सब उपमेय कर्मधारय समास। यापर रही रूपक कर्मधारय समास। रूपक कर्मधारय समास कौन ना जो समासर व्यास वाक्य उपमेय आ उपमान प्रथमे उपमेय ही उपमान
ଯଥାକ୍ରମେ ପୂର୍ବପଦ ପରପଦ ରହିବ। ଉଭୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ରୂପକ ବୋଲି ପଦର ଅବତାରଣା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଥିଲା ପରି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଉପମେୟ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରୂପକ ରହିବ। ଏଇ ପଦଟି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଯେମିତି ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର। ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା, ନିହାର ମୁକ୍ତା। ପାପ ରୂପକ ପଙ୍କ, ପାପ ପଙ୍କ। ପ୍ରାଣ ରୂପକ ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ। ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମାସରେ ପୂର୍ବପଦ ଉତ୍ତରପଦ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦର ଲୋପ ଏଠି ଘଟିବ ବା ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଦର ଅଂଶବିଶେଷ ବି ସିଏ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପଦଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହିବା। ଉଦାହରଣ ହେଲା କାଠ ନିର୍ମିତ ପୋଲ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କାଠ ପୋଲ। ନିର୍ମିତ ଶବ୍ଦଟି ଏଠି ମଝିରେ ଅଛି, ତାହା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ସେପରି ଦହି ମିଶ୍ରିତ ଚୂଡ଼ା, ଦହି ଚୂଡ଼ା। ତେଣୁ ବଳଦ ଟଣା ଗାଡ଼ି, ବଳଦ ଗାଡ଼ି। ଏସବୁ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଆଉ କିଛି ହେଲା ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ, ସିଂହାସନ। ସୁନା ତିଆରି ହାର, ସୁନାହାର। ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ପୂର୍ବପଦ ଉତ୍ତରପଦ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଥିବା ପଦଟିର ଲୋପ ଘଟିଛି। ଶେଷ ହେଲା ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହେଲା ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଦିଗୁ ସମାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ସମାସରେ ପୂର୍ବ ପଦଟା ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ରହିବ ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ୟ ପଦ ରହି ସବୁ ସମାସ ହୋଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ କହିବା। ତେଣୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଠି ରହିବ ପୂର୍ବ ପଦରେ। ଏହି ସମାସରେ ପୂର୍ବ ପଦ ଭାବେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଅର୍ଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଘଟେ। ଯେମିତିକି ସମୀପ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମନେକର କହିଲେ କୂଳର ସମୀପ ମାନେ ଉପକୂଳ, ପଦର ସମୀପ ଉପପଦ। ସେମିତି ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦୀପର ସଦୃଶ ଉପଦୀପ, ବନର ସଦୃଶ ଉପବନ। ନ୍ୟୁନତା ଅର୍ଥରେ କଥାଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ବୋଲେ ଉପକଥା, ସାଗର ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ଉପସାଗର। ସେମିତି ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ଘରକୁ ଘର ପ୍ରତି ଘର, ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ। ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ବିଘ୍ନର ଅଭାବ ନିର୍ବିଘ୍ନ, ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ସେପରି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ କୂଳର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ, ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁରୂପ। ସେପରି ଅନତିକ୍ରମଣ ଅର୍ଥରେ କ୍ରମକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାକ୍ରମ, ବିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାବିଧି, ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାଶକ୍ତି। ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଅଧିକ ଘଞ୍ଚ ନିଘଞ୍ଚ, ଅଧିକ ବଦ୍ଧ ଆବଦ୍ଧ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ ନିରାନନ୍ଦ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ, ମାନବକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଅତିମାନବ, ମାନସକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଅତିମାନସ। ଏହିପରି ସେହିପରି ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସମାସ ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଯେଉଁ ସମାସରେ କି ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ। ସମସ୍ତ ପଦଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏସବୁ ସମସ୍ୟମାନ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଇକି ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାଯିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଯେପରିକି କ୍ଷୀରି ଓ ପିଠା, କ୍ଷୀରି ପିଠା ଉଭୟ ରହିଲେ, କ୍ଷୀରି ରହିଲା ପିଠା ରହିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ରାମକୃଷ୍ଣ, ହରି ଓ ହର ହରିହର। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତ ପଦରେ ରହିଥିବା ପୂର୍ବପଦ ପରପଦ ଉଭୟର ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ସେପରି ଅହନ ଓ ରାତ୍ର ଅହରାତ୍ର, ଜାୟା ଓ ପତି ଦମ୍ପତି, ପର ଓ ପର ପରସ୍ପର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଏହାପରେ ଶେଷରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରକାର ହେଉଛି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ପଦ୍ମନାଭିରେ ଯାହାର ସେ ପଦ୍ମନାଭ। ପଦ୍ମନାଭି ଯାହାର ସେ, ଏ ଭିତରୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମନାଭର ଅର୍ଥ ବୁଝଉ ନାହିଁ। ପଦ୍ମନାଭ କହିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ମଧ୍ୟ 6 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମାନାଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀହି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବ ପଦଟି ଥିବ ବିଶେଷଣ ଓ ପରପଦଟି ବିଶେଷ୍ୟ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଥାଇ ସମାନ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସମାନାଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ଚକା ଆଖି ଯାହାଙ୍କର ସେ ଚକା ଆଖି, ନୀଳ ଅମ୍ବର ଯାହାଙ୍କର ସେ ନୀଳାମ୍ବର, ବିରୂପ ଅଖି ଯାହାଙ୍କର ସେ ବିରୂପାକ୍ଷ, ଲମ୍ବ ଉଦର ଯାହାଙ୍କର ସେ ଲମ୍ବ ଉଦର। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି
ना प्रथमे रही यही विशेषण जहाँकि विशेषण पदटी पूर्व पद हिसाब से पर पदरे गोटे विशेष्य थाए ये भाव में समासटीर समस्त पदटी गठित होती आउ गोटे अच्छी व्याधिकरण बहुब्रीहि जो समास अंतर्गत समस्यमान पदगुड़िक मध्य उभय पूर्व आउ उत्तर पद जदि उभय जाक हेले विशेष्य पद ताले उभय पद विभक्तियुक्त न होई थाए तेबे जाइए आम आपको कहवा व्याधिकरण बहुब्रीहि जमतीक गदा पानी रे जहाँकर से गदा पानी एटी गदा आ पानी उभय हूँ गोटे गोटे विशेष्य पद आठी कौन ना कौन प्रकार विभक्तियुक्त एमाने होई नाहंती तेणु गदा पानी किंतु अर्थ बुझिले ये हूँ विष्णु अर्थात गदा जहाँकर पानी रे हाथ में जे गदा धरती विष्णु चंद्रचूड़े जहाँकर से चंद्रचूड़ एटी चंद्रचूड़ उभय हेले विशेष्य पद विभक्ति नाही तेणु आना व्याधिकरण बहुब्रीहि पुणी चंद्रचूड़ कहले चंद्र को बुझौनी चूड़ को बुझौनी बुझौची शिव भगवान को तेणु ये भाव में पद्मनाभ जहाँकर से पद्मनाभ ये यही व्याधिकरण बहुब्रीहि या सहित रही मध्य पदलोपी बहुब्रीहि यह कौन ना जो समास रे समस्यमान पदगुड़िक मध्यरु पूर्व पद उपमान आ पर पद जदि उपमेय होता है एवं समस्त पदरे पूर्व पद उपमान अंशविशेष लोप पाई जाए ताकू मध्य पदलोपी कह मध्य पदलोपी बहुब्रीहि अर्थात जो समस्त पदटी जो सृष्टि हे से पूर्व पद पर पद थी किंतु पूर्व पदर माने ए प्रथम रही उपमान तापर थी उपमेय अर्थात जहाँ सहित तुलना कराऊँच सी रथमे तापर जहाँ को तुलना कराऊँच सी किंतु पूर्व पदर जो उपमान थी तार किसी अंशविशेष जदि लोप पाई जाइथिबो आमे ताकू कहबा मध्य पदलोपी बहुब्रीहि समास जमती घोड़ार मुह परी मुह जହାର से घोड़ा मुहा तेणु चिल्लर आखि परी आखि जହାର से चिल्ल आखिया एटी घोड़ार रटा कटि जाइए केवल घोड़ा अच्छी आ मुहटा को तुलना कराऊँ तेणु मुह प्रथम अच्छी घोड़ा से हूँ उपमान तापर मुह अच्छी जी कि उपमेय किंतु मिश्रण में घोड़ार रटा कटि जाइए तेणु ये हूँ मध्य पदर लोप घटी से चिल्लर आखि परी आखि जହାର गोटे है चिल्ल आ गोटे आखि आखिटा को तुलना कराऊँ चिल्लर आखि सहित तेणु ये भाव में ये घोड़ार मुह परी मुह जହାର घोड़ा मुह चिल्लर आखि परी जହାର चिल्ल आखि मृगर नयन परी नयन जହାର ये मृगर नयन नयन तेणु नयनटा हूँ गोटे जे कि जहाँ को तुलना कराऊँ तेणु से हूँ उपमेय मृगटा हूँ उपमान तेणु ये नयनटा से मृगर कटि जाइए गोटे आ गोटे नयन रही तेणु ये मध्य पदलोपी कर्मधारय समास सेमती हंसर गमन परी गमन जହାର से हंस गमना एसबू हूँ मध्य पदलोपी बहुब्रीहि समास एतद व्यतीत आउ गोटे रही नज तत्पुरुष जोठी कि जो समास रे नाही अर्थक न अक्षरटी पूर्व पद हिसाब से थी समस्त पदटी गठित हो से हूँ नज तत्पुरुष अर्थात न पूर्व पद थी समस्त पद गठित हो नाही नाम जହାର से अनाम नाही पार जହାର से अपार तेणु जो समास रे नाही अर्थक न पूर्व पद थी समस्त पद गठित हो नज बहुब्रीहि कहुए नाही सीमा जହାର असीम नाही अंत जହାର अनंत नाही आदि जହାର अनादि यह सहित रही सहार्थ बहुब्रीहि समास जो समास रे सहित नले स एटा पूर्व पदरे थिबो तेबे ताको आमे कहबा सहार्थ बहुब्रीहि जेपरिक आनंद सहित सानंद परिवार सहित सपरिवार रस सहित सरस यह है सहार्थ बहुब्रीहि समास सेपरि व्यतिहार बहुब्रीहि जो समास रे द्वितीय बा तृतीय विभक्तियुक्त समान पद यथाक्रमे पूर्व पद और उत्तर पद थी समस्त पदटी गठित होता है ताको व्यतिहार बहुब्रीहि बोली कहुए अर्थात जो समास रे द्वितीय तृतीय यह सब विभक्तियुक्त समान पद पूर्व पद उत्तर पद हिसाब से थे ताहा हूँ व्यतिहार बहुब्रीहि जेपरिक ठेंगा द्वारा पारस्परिक युद्ध ठेंगा ठेंगी हाथ द्वारा पारस्परिक युद्ध हाथाहाथी ये भाव में सब रही व्यतीत आउ कि रही यथा नित्य समास जो समास अंतर्गत समस्यमान पदगुड़िकर व्यास वाक्य बा विग्रह वाक्य करा जाई पारे नाही बा कले मध्य तार कौन अर्थ स्पष्ट हुए नाही ताको आमे कहबा नित्य समास जेपरिक कृष्ण सर्प यार आमे जदि चाहिए विग्रह वाक्यटी कौन लिखा ताले से हो पार ना
हेले मध्य अर्थरे स्पष्टता आसीब नाही। तेणु कृष्ण सर्प ये हूँ एक स्वतंत्र जातिर साप। सेहीपरि छार पोक ये हूँ ओडोस, आर आमे व्यासवाक्य कर पोक शुंघा एक प्रकार पोक बा गोटे प्रकार गछ मध्य उद्भिद मध्य। हीराकूद नदीबंध योजना नाम। द्विज ये हूँ ब्राह्मण। तेणु ये सब है नित्य समास। सेहीपरि अलुक समास जो समास रे समस्यमान पद गुड़िक मध्य पूर्व पदरे व्यवहृत विभक्ति चिन्ह सब लोप पाई जाए ताकू अलुक समास कह। अर्थात तार विभक्तिर चिन्हटा से लोप पाई जाइथिबो। जेपरिक युद्धि बा युद्धरे स्थिर, युद्धरे स्थिर इजिकल युधिष्ठिर रेटा कटि जाइछि। बने बनरे चरे बने चर। सेहीपरि खे बा आकाश रे चरे खेचर ये सब जाऊँगी अलुक समास। तेणु ये भाव में आम आलोचना करते समास केते प्रकार रही कौन कौन सदृष्टांत भाव। परवर्ती आलोचना होची 2 नंबर प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक 2 क। स्वर संधि क्या कहती 5टी स्वर संधिर उदाहरण लेख। उत्तर है स्वरवर्ण बा ध्वनिर स्वरवर्ण ध्वनि सहित मिलन को स्वर संधि बोली कहुए। उदाहरण है देश प्लस अंतर देशांतर, क्षुधा प्लस आर्त क्षुधार्थ, तनु प्लस इ तन्वी, भौ प्लस क भावुक, प्रति प्लस आगमन प्रत्यागमन। सेहीपरि परवर्ती प्रश्न होची 2 ख। संधि केते प्रकारर प्रतिटी संधिरु 2टी लेखे दृष्टांत दियो। उत्तर है संधि 3 प्रकारर यथा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रत्येक 3 लेखे उदाहरण कहले स्वर संधिर हम पर प्लस उपकार परोपकार, बिंब प्लस ओष्ठ बिंबोष्ठ। सेहीपरि व्यंजनर 2टी उदाहरण है सम प्लस गति संगति, उत प्लस घाटन उद्घाटन। विसर्गर उदाहरण है धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार, मन प्लस ताप मनस्ताप। परवर्ती प्रश्न 2 ग। यही सब शब्द गुड़िकर संधि विच्छेद कर यथा चलचित्र। उत्तर है चलत प्लस चित्र इज इक्वाल टू चलचित्र। परवर्ती है सिंहासन। सिंह सिंह प्लस आसन सिंहासन। परवर्ती है अधोगति। अध प्लस गति अधोगति। सेहीपरि रही किंबदंती अर्थात किम प्लस बदंती इज इक्वाल टू किंबदंती। सेहीपरि रही कटुक्ति। कटु प्लस उक्ति कटुक्ति। एपरि भाव में रही संधि विच्छेद। परवर्ती प्रश्न 2 नंबर घ। व्यास वाक्य सह निम्न प्रदत्त समस्त पद गुड़िकर समास चिन्ह दियो। जेपरिक गोटे है पंचामृत। उत्तर है पंच अमृतर समाहार पंचामृत। यह है समाहार दिगु। परवर्ती रही उपभाषा। भाषार सदृश उपभाषा यह हूँ सादृश्य अर्थरे अव्ययभाव समास। परवर्ती है अनंत। नाही अंत जहार से अनंत यह हूँ नज बहुब्रीहि समास। परवर्ती सत्यभ्रष्ट। सत्यरु भ्रष्ट सत्यभ्रष्ट पंचमी तत्पुरुष समास। परवर्ती है देह सुहा। देह को सुहा देह सुहा द्वितीय तत्पुरुष समास। परवर्ती प्रश्न 2 नंबर उ। समास द्वारा एक पदरे परिणत कर। जेपरिक नाई चिंता जहार। नाही चिंता जहार अचिंत यह हूँ नज नज बहुब्री समास। परवर्ती हूँ बिंबर सदृश प्रतिबिंब जहाँकि बहुब्री जहाँकि अव्ययभाव समास। परवर्ती रही क्रम को अतिक्रम न करी
क्रम को अतिक्रम न करी यथाक्रम यह हूँ अनतिक्रमण अर्थ रे अव्ययभाव समास। परवर्ती रही कानरे कहे जे कानरे कहे जे यह हूँ कान कुहा। यही कानरे कहे जे कान कुहा उपपद तत्पुरुष समास अटे। सेहीपरि रही महान अटे ऋषि महर्षि यह हूँ विशुद्ध कर्मधारय समास। तो यहीपर रही उह प्रश्न। शेष प्रश्न है 2 निम्नलिखित समस्त पदगुड़िक केउं समासर अंतर्भुक्त चिन्ह दियो। प्रथम रही ढिंकी कुटा अर्थात ढिंकी द्वारा कुटा, तेणु यहाँ हूँ तृतीया तत्पुरुष समास। परवर्ती रही अनादर न आदर अनादर यह हूँ नज तत्पुरुष समास। परवर्ती रही सप्ताह सप्त अहर समाहार सप्ताह यह हूँ समाहार दिगु समास। मोह निद्रा मोह रूपक निद्रा मोह निद्रा यह हूँ रूपक कर्मधारय समास। सेहीपरि रही चक्रपाणी चक्रपाणी रे जार से यह हूँ व्याधिकरण बहुब्रीहि समास। एहीपरि भावे आलोचना करथिले एमओडी पेपर 12 ब्लॉक 4 यूनिट 3 आत्मपरीक्षण प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।